दिल्ली विधानसभा 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगातार जो है जनता के बीच में तमाम पार्टियां जो है बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कहें कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में रही है वो भी लगातार जनता के बीच में जा रही है और अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने वादों को लेकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। इस बीच हमारे साथ में राजेंद्र सिंघल जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहें कि दिल्ली 2025 की तैयारियां चल रही हैं, बताइए कैसा लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है, माहौल किधर दिख रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं तो? इस बार निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बनने जा रही है जो है, जी। क्योंकि भ्रष्ट केजरीवाल ने जो है इस दिल्ली को पूरा डुबो के रख दिया है जो है। आज मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3,000 टन जो है वो सॉलिड वेस्ट जो है अनट्रीट जो है वो या तो गलियों में डाल दिया जाता है, पार्कों में डाल दिया जाता है, तालाब में डाल दिया जाता है या यमुना में डाल दिया जाता है। 11,000 टन जो है सॉलिड वेस्ट दिल्ली में होता है। 8,000 की कैपेसिटी है, वो तो कैपेसिटी है, उसको यूज कितना करते होंगे वो एक अलग विषय है। बिल्कुल। तो 3,000 जो है पूरी दिल्ली को गंदगी का घर बना दिया है इन लोगों ने। लेकिन देखिए अभी केजरीवाल कई सारा वादा भी कर रहे हैं, देख रहे होंगे महिलाओं को लेकर वादा कर रहे हैं, संजीवनी योजना की भी बात की है उन्होंने। कैसे देख रहे हैं उनके पुराने वादों को और फिर नया वादा जनता के बीच में कर रहे हैं, तो बताइए थोड़ा सा कैसे देख रहे हैं वो? देखिए, वो जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं करते हैं। आज आप जाएंगे तो बहुत से आदमियों को पेंशन मिलती ही नहीं है, 10 साल से कोई फार्म नहीं भरे गए। हाँ। अभी उन्होंने थोड़ा जो है फार्म भरने की कोशिश की है। इसी तरह जो है नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं जो है। इसी तरह जो है रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को जो है वो बना के यहाँ बसा दिया गया है, जबकि वो इन्फ्लेटर हैं। मतलब इस देश के जो है पूरे सार्वभौमिकता को ख़त्म करने का जो है उनका षड्यंत्र है पूरा ये जो है। तो ऐसा जो एक व्यक्तित्व है जो है वो एक नक्सलाइट टाइप व्यक्तित्व है जो है, जिसको हम अर्बन नक्सलाइट बोल सकते हैं। और उसका उद्देश्य है किसी तरह देश में अराजकता फैलाना और अराजकता फैला के जो है इस चहुमुखी विकास को रोकना जो है। लेकिन लगातार ये होता है कि जब केजरीवाल कोई वादा नहीं पूरा कर पाते, जैसे यमुना सफाई की बात हो या फिर कोई योजना लागू नहीं कर पाते हैं, तो उनका सीधा सीधा से ये रहता है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती और अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारे मंत्री को किसी फर्जी केस में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या इसका जवाब रहेगा आपकी तरफ से? फर्जी केस कहाँ है ये तो न्यायालय है, न्यायालय ने उनको बेल दिया है। न्यायालय ने अगर बरी कर देता तो फ्री केस था कि भाई केस में कोई कमी हो गई या कोई बात होगी। हाँ। बेल पे कोई आदमी है, उसने मर्डर कर दिया तो उसकी भी बेल होती है। हाँ, सब हाँ। आदमी बेल पे है। हाँ। तो बेल जो है सबका अधिकार है भाई। हाँ। कि बेल पे कोई आदमी है तो जो है हाँ। कोई दिक्कत नहीं, वो बेल पे जो है मतलब आया है, न्यायालय ने किया है। इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फर्जी केस है? नहीं, लेकिन देखिए जैसे क्या होता है कि अभी जो मिनिस्टर या जितने कहें कि मंत्री जो दिल्ली सरकार के रहे हैं, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। आप देख रहे होंगे कैलाश गहलोत से लेकर जो है राजकुमार आनंद तक वो लोग बीजेपी शामिल किए, तो बोल रहे हैं कि ये प्रेशर रहता है कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पर केस हट जाता है, या हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए हमें जेल में सड़ना पड़ रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये राजेश गहलोत उन्होंने, कैलाश गहलोत जी ने ये कब कहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर था इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ? लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल साहब तो यही कह रहे हैं ना कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या हमारे विधायक बीजेपी सांसद। में कौन ले रहा है उनको? जो है बीजेपी में उन्होंने ना, कोई बीजेपी ने कभी ऑफर दिया है, ना बीजेपी उनको कभी ले रही है। जो है वो तो एक हवा बना रहे हैं अननेसेसरी का जो है। बीजेपी जो है जो बिल्कुल पाक शाक व्यक्ति है उनको ज्वाइन कराती है जब वो हमारी विचारधारा से सहमत हो, हमारे सिद्धांतों से सहमत हो। वो कहते हो कि देश में राम मंदिर बना है, बहुत अच्छा हुआ है, धारा 670 हटी है तो बहुत अच्छा हुआ है जो है। और समान आचार संहिता आएगी तो बहुत अच्छा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग जो आते हैं जो राष्ट्र धारा को, राष्ट्र के उसको मानते हैं, तो हिंदू निष्ठ है, उनको हम लेते हैं, जो है हमारी पार्टी लेती है जो है। इसमें क्या, विचारधारा से जो आदमी अच्छा है उसको लेंगे जो है। एक सवाल ये रहेगा कि बड़ा लंबा संघर्ष रहा है बीजेपी का यहाँ दिल्ली सरकार में। अब दिल्ली में आप जो है 93 के बाद से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, क्या कमी रह गई? मोदी जी इतना बढ़िया काम अगर देश में कर रहे हैं, आप धारा 370 की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो कहाँ मात खा रही है बीजेपी जो है दिल्ली में? नहीं, आप जनता के दिलों में राज कर पा रहे हैं। नहीं, 93 से 98 तक तो हमारी सरकार थी जो है। वही तो 98 के बाद जो है मेरा ऐसा मानना है कि जो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का एक मुद्दा था, तो शीला सरकार ने उसको जो है
बेखूबी से भुनाया। ठीक है। कुछ 500-400 करोड़ रुपए 5-6 हज़ार करोड़ के बजट में से खर्च करके हाँ। उन लोगों को आकर्षित किया। हाँ। वो हमारे बोर्ड होते थे वहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का जितना काम साहब सिंह जी ने किया, खुद वो फाइल लेके न्यायालय में गए, न्यायालय से रिक्वेस्ट की कि भाई जो है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को हम पास कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा जो है। तो न्यायालय ने उनकी बात मानी जो है। उसके बाद हमारी सरकार 98 के बाद नहीं आई। तो शीला जी ने जो काम किया, वो जो साहब सिंह जी उसके फाउंडेशन बना के चले गए थे, मदन लाल खुराना जी जो उसके फाउंडेशन बना के चले गई थी, उसी पे काम किया जाए। तो आपके हिसाब से लगता है कि इस बार क्या मुद्दा है, आप जब जाएंगे जनता के बीच में कि भाई बीजेपी को चुनिए, ये कारण है, ये चीज़ें होंगी, और ऐसा ना हो कि फिर वही चलता रहे, आप फिर सत्ता से थोड़ा सा दूरी बन जाए, तो क्या ऐसा चीज़ आप जनता के बीच में ले जाने वाले हैं इस बार? देखिए, नरेला विधानसभा की जहाँ तक बात है, हाँ। नरेला विधानसभा में मोदी सरकार ने इतना काम किया है कि मैं कुछ आपको उदाहरण गिनाऊं। बिल्कुल। तो सबसे पहले 500 करोड़ 700 करोड़ की लागत का जो है अमृत स्टेशन बन रहा है। जी जी। उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा आगे जाएंगे तो होम्योपैथी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हिंदुस्तान में दूसरा जो है, मतलब बड़ा हॉस्पिटल है जो है, ये भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की देन है। तीसरा अगर आप जाएंगे तो NIT है, 5-6 हज़ार करोड़ की लागत से बनेगी जो है, वो NIT है जो है। अगर चौथा आप जाएंगे तो जो है आवास की सुविधा के लिए इतने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जी। और इसके बाद जो है PM उदय स्कूल बनाया है जैसे PM श्री, जिसके बच्चे जो है मतलब टॉपर जो होते हैं और जो बहुत अच्छी शिक्षा PM श्री स्कूलों में दी जाती है जो है, वो विद्यालय हमने बनाया है यहाँ जो है। तो इस तरह के इतने अनगिनत काम जो है मोदी सरकार ने, UR2 अभी खुलने वाला है, यहाँ से केवल 30 मिनट आपको एयरपोर्ट पे जाने के लिए लगेंगे, आप जबकि अब 2-2.5 घंटे लगते हैं। UR1 चालू हो गया है जो है। लेकिन आपके पास फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस टिकट, इसका तोड़ है, क्योंकि ज़्यादातर तो यहीं पर जो है वोट बैंक यहीं पर है, क्योंकि जो अगड़ा वाला तबका है उतना तो वोट करने वो जाता नहीं, पिछड़ा तबका ज़्यादा जा रहा है, और उनके लिए केजरीवाल साहब ने फ्री की योजनाएं कर दी है। क्या तोड़ है बीजेपी के पास उसका? नहीं, जो फ्री बिजली फ्री पानी का है, वो हमने भी अब जो है आदरणीय रामवीर जी बिदुड़ी जो है हमारा घोषणा पत्र बना रहे हैं। तो वो सब इन बातों पे थिंक कर रहे हैं कि भाई किस तरह जो है, दिल्ली का बजट 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का है। बिजली मात्र जो बिजली की सब्सिडी जाती है वो 3 हज़ार करोड़ है। तो आप देखिए वो बाकी 67 हज़ार करोड़ कहाँ जाते हैं। तो उनको किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह वो करना है। जो जनता की सुविधाएं हैं वो हम कोई कम करने वाले नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो है, उसको बढ़ाएंगे ही जो है, और वो बढ़नी भी चाहिए जो है। जनता की सुविधाएं जो है जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादन बढ़े, ऐसी ही हम सब सब्सिडियों में विश्वास रखते हैं। जैसे कि 80 करोड़ व्यक्तियों को जो है वो अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि कोई भी भूखा रहेगा तो वो करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब भर पेट आदमी का होगा, आपका अगर पेट भरा हुआ है तो आप काम कर सकते हैं। तो मोदी जी ने ये सोचा कि भाई सब आदमियों को भोजन ठीक होना चाहिए, मकान ठीक होने चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान जो भाजपा का जो एक उद्देश्य था वो पूर्ति लगभग जो है होती जा रही है। 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। अब हमारा मिशन है कि सबको अच्छा भी पानी भी मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य भी हो, इसलिए आयुष्मान योजना ही है। और सब लोगों का जो है शिक्षा अच्छी हो जो है, इसीलिए NIT ये मैंने गिनाया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के पूरे जो है आप देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पे आ गई है जो है वर्ल्ड में जो है जी। तो इस तरह के जो है जो अनगिनत काम हुए हैं, तो हम दिल्ली का बजट जो है, दिल्ली का बजट बढ़ाएंगे, जो मतलब पूरा जो है आमदनी को बढ़ाएंगे, और आमदनी को बढ़ा के गरीबों में जो है उसका जो है एक समुचित रूप से उसका प्रयोग करेंगे, ताकि वो लोग, अब आप कह रहे हैं कि बसों में फ्री है। अब आप देख रहे होंगे कि जो है नरेला बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है, मैं सुबह शाम देखता हूँ कि सब बहनें जो हैं हजारों की तादाद में जो है वो जो ये अपनी ई-रिक्शा है उनमें जाती है। ई-रिक्शा तो उनके लिए कोई फ्री है नहीं, उनको पैसे देने पड़ते हैं जो है। तो उनको कहाँ लाभ मिला इसका? बसें खाली घूमती रहती हैं इधर से उधर जो है। और 5-6 हज़ार करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। अगर ये 5-6 हज़ार करोड़ रुपए हम यातायात को ठीक करने में लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा जो है। लेकिन सर ये आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली के केजरीवाल साहब अभी जनता से मिल रहे हैं, उसके बीच में अपनी छवि ये बता रहे हैं कि हाँ कट्टर ईमानदार हम हैं,
और जनता के बीच में कह रहे हैं कि हम आपके बीच में आ रहे हैं, आप अगर पसंद करेंगे तो हम इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंघल साहब की नज़र में कैसे हैं, कट्टर ईमानदार हैं कि नहीं हैं? वो कट्टर भ्रष्ट आदमी है, ईमानदारी का उसको कोसों कोसों दूर, उसका कोई वास्ता नहीं है ईमानदारी से जो है। अच्छा। उसने अपने शीश महल में जो है सोने की पट्टी टॉयलेट लगवा दिए जो है। हाँ। वो जो आदमी ये कहता है बीजेपी वालों ने तो वो भी छीन लिया, कहाँ वो जो है शीश महल में रह पाए? नहीं, हमने कहाँ छीन लिया, आरोप तो यही लग रहा है। नहीं, न्यायालय ने कहा कि आप जो है मतलब सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, वो नहीं, उसमें कंडीशनल बेल है, बल्कि हाँ हाँ। बेल भी वो कंडीशनल है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते। जब सचिवालय नहीं जा सकते तो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? हाँ। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अब तो ये मुख्यमंत्री मैं रह नहीं पाऊंगा। हाँ। और उन्होंने जो है वो बलि का बकरा आतिशी जी को बना दिया। अब हारेगी तो आतिशी हारेगी, जीतेगा तो केजरीवाल जीतेगा, जहाँ कोई संभावना नहीं है। अच्छा। इसलिए खेल ठेकरा जो है वो केजरीवाल के सिर पे ही फूटना है हार का। क्या कहेंगे अपने विरोधी दल जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के बारे में, क्या कुछ एक बार लास्ट संदेश क्या आपकी तरफ से रहेगा? कांग्रेस का जो है कोई अब ढांचा रहा नहीं, बहुत लुल पुल पार्टी हो गई है वो जो है। हाँ। उसका समझ में नहीं आ रहा। उसका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है देश का जो है, वो 70 साल के एक वरिष्ठ सांसद को धक्का दे देता है। भाई संसद के कई द्वार है, किसी भी द्वार से सांसद जा सकता है। जहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था उसको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? और वो कह रहा है कि 70 साल के सांसद ने उसको धक्का दे दिया, तो सिर उनका फूटा, टाँके उनको लगे जो है, हॉस्पिटल में वो हैं जो है, आयुषी में वो हमारे सांसद हैं जी। तो ये तो जनता जानती है कि किसने जो है उनको धक्का दिया, क्या किया। तो ऐसी सरकार जो है जिसका नेतृत्व जो है केवल 2-2.5 आदमियों के पास है जो है, वो देश के लिए क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी अब। और आम आदमी पार्टी, वो तो कट्टर ईमानदार हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली हर लंदन पेरिस बनाने की बात पूरी कर रहे हैं। तो लंदन बन गया दिल्ली। यमुना जो है उन्होंने ये कहा था कि यमुना को मैं 1 साल के अंदर अंदर वो कर दूंगा। हाँ, डुबकी भी लगाने वाले थे साथ में। और जो है अब यमुना की ये हालत हो गई है, और जहाँ जल नहीं होगा वहाँ जीवन कहाँ से होगा? बिल्कुल। तो आप देख ही रहे हैं दिल्ली में जल रहा ही नहीं। मतलब जो जल उनको पल्ला से मिलता है, अगर वो आप जाके बदरपुर देखेंगे, ओखला देखेंगे, तो बिल्कुल काला पानी हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि जीत रही है बीजेपी इस बार, आ रही है सरकार? क्योंकि बहुत दिन हो गया है, अब जो है सालों से सत्ता से दूर रहे हैं बीजेपी, तो इस बार चांस लग रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनने जा रही है।